हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स का एक ही क्लास में पूरा इसका जितना भी टाइप है एक ही क्लास में मैं क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 5 19 -7 35 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 यही क्वेश्चन है। इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है, कितना इसमें संख्या दिया गया है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। जो क्षैतिज कतार रहता है, क्या क्षैतिज कतार है उसको रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो। ये भी रो होगा, ये भी रो होगा। रो को R1 से सूचित करते हैं। क्या से? ये R1 हो गया, ये R2 होगा, ये क्या होगा? R3। ये जब इस तरह से खारा लाइन रहता है उसको कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कॉलम। इसको भी कॉलम, यह भी कॉलम होगा, यह भी कॉलम। कॉलम को C1 से सूचित करते हैं। इसको C1, ये C2, ये C3, ये C4 होगा। इसमें जितना भी क्षैतिज कतार आता है उसको रो कहते हैं। जितना भी क्षैतिज है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें रो की संख्या कितना है? 1 2 3। रो की संख्या कितना होगा? 3। कॉलम की संख्या कितना है? 1 2 3 4। जब क्वेश्चन पूछे कि अवयव की कोटि कितना है, तो कोटि पूछेगा तो उसमें बताना है कि कितना रो है और कितना कॉलम है। जो पहला मानते हैं कि हाँ ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा 1 2 3, ये संख्या हमेशा रो को दर्शाता है और जो दूसरा संख्या दिया हुआ है वो हमेशा कॉलम के लिए दर्शाता है। मानते हैं कि 2 3 का मान कितना होगा? यहाँ देखिए A 2 3 है। ये संख्या रो को दर्शाता है, ये संख्या कॉलम। दो दर्शा रहा है तो दूसरा रो में, इसमें दूसरा रो हो गया, दूसरा रो का तीसरा कॉलम कह रहा है। तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम का मान क्या होगा? ये होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 5/2। तो क्वेश्चन करा कि अवयव की कोटि। जब कोटि पूछे तो उसमें कितना रो है और कितना कॉलम है उसके बारे में देना है। तो यहाँ कितना है? 3 × 4। 3 गो रो हुआ और 4 गो कॉलम हुआ। तो क्वेश्चन है कि अवयव की संख्या कितना है। तो अवयव की संख्या का मतलब है कि उसमें जो दिया गया जितना भी संख्या है उसमें कितना संख्या दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना संख्या है? 12। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन है कि अवयव A13 कॉमा है, A21 A33 A24 A23। इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि A13 का मान क्या होगा? A13 ये संख्या रो को दर्शाता है, ये संख्या कॉलम। तो फर्स्ट रो ले लिए और उसमें थर्ड कॉलम का रहा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में पहला संख्या क्या है? 19। तो इसका आंसर कितना होगा? 19 है। दूसरा है A21 इक्वल, ये क्या दर्शाता है? रो को। ये कॉलम।
पहला जो संख्या दिया गया है वो रो को दर्शाएगा और दूसरा जो दिया गया है वो कॉलम के लिए दर्शाएगा। तो दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया। कॉलम कौन कर रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम ये कौन सा है? ये होगा। तो आंसर कितना होगा? 35। अगला है कि ये थ्री, थ्री का मान क्या होगा? ये रो को दर्शाता है, ये कॉलम को दर्शाता है। तो तीसरा रो में तीसरा कॉलम कौन है? तीसरा रो में तीसरा कॉलम ये। आंसर कितना होगा? -5। अगला क्वेश्चन है कि A24, A24 इक्वल कितना होगा? ये दर्शाता है पहला रो को, ये कॉलम को दर्शाता है। तो इधर देखिए तो दूसरा रो हो गया और चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम 1 2 3 4। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 12 आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि A23, A23 क्या होगा? दूसरा रो ले लिए, कॉलम क्या कर रहा है? तीसरा, तीसरा कॉलम यही ना है, यही ना कट रहा है। तो यहाँ कितना होगा? 5/2। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला रो दर्शाता है ये वाला कॉलम। मानते हैं कि ए बराबर इतना दिया हुआ, आप कोई संख्या बी बराबर दे देवे। तीन, 4, 5, 6, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 5, 6। ए बराबर इतना दिया हुआ और बी बराबर इतना दे दिया है। तो इसमें देखिए तो इसमें 1 2 3 तीन रो है। इसमें भी कितना रो है? 1 2 3 3 रो है। तो दोनों में रो की संख्या बराबर है। इसमें कॉलम संख्या देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी संख्या बराबर है, रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है। मानते हैं क्वेश्चन क्या है कि ए और बी को जोड़िए। जोड़ने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे कि ए में जो दिया गया संख्या उसमें जितना रो है उतना ही कॉलम अगला संख्या में दिया हुआ है कि नहीं। तो इधर देखिए तो इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4। इसमें देखिए रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4। जब इस संख्या का है कि दोनों संख्या को आपस में जोड़िए, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल, ए का मान कितना दिया हुआ? इतना है 2 5 19 7 35 2 5/2 12 2 3 1 -5 17। ए का मान लिख दिया, प्लस है तो प्लस यहाँ देंगे। बी का मान कितना दिया हुआ यहाँ? 3 4 5 6 2 1 3 3 4 1 5 6। ये संख्या लिख दिए। तो यहाँ क्या होगा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये संख्या इससे जोड़ होगा, फिर ये संख्या इसको जोड़ेंगे, ये संख्या इससे जोड़ेंगे, ये संख्या इससे जोड़ेंगे। रो वालों को रो के साथ जोड़ेंगे, कॉलम वाले का कॉलम के साथ जोड़ेंगे। इधर देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 5 में 4 जोड़िए तो कितना? 9।
19 में 5 जोड़िए तो कितना 24। -7 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा -1। अब यहाँ 35 में 2 जोड़ना है तो कितना होगा 37। -2 में 1 जोड़िए तो क्या होगा -1। 5/2 में 3 जोड़िए तो यहाँ कैसे जोड़ेंगे 5/2। अब प्लस कितना है 3 तो एलसीएम कितना होगा 2। तो 5 प्लस कितना 6 तो कितना होगा 11/2। तो यहाँ क्या होगा 11/2। अब ये संख्या इससे जोड़िए 12×3 = 15। √3 में 4 जोड़िए तो क्या होगा √3 + 4। 1 में 1 जोड़िए कितना 2। -5 में 5 जोड़िएगा तो क्या बचेगा 0। 17 में 6 जोड़िएगा तो 23। ये संख्या क्या निकल गया a + b का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि a बराबर इतना b बराबर इतना। इसमें रो की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या 2 है। इसमें भी रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है। हमारा क्वेश्चन है कि a + b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे a + b बराबर a का मान कितना दिया हुआ यहाँ 2 4 3 2। अब प्लस है तो प्लस b का मान कितना दिया गया है यहाँ 1 3 - 2 5। अब इसको जोड़िए 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3। 4 में 3 जोड़िए तो कितना होगा 7। 3 में -2 जोड़िए तो 1। 2 में 7 5 जोड़िए तो कितना होगा 7। किसका मान निकल गया a + b के। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a - b बराबर a का मान कितना दिया गया है इतना 2 4 3 2। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब b का मान कितना दिया गया यहाँ 1 3 - 2 5। 2 में -1 होगा तो कितना होगा 1। 4 में 3 घटाइए तो कितना बचेगा 1। यहाँ प्लस में 3 आई माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो +2 तो 3 2 5। और उसके बाद यहाँ +2 यहाँ -5 हो गया तो कितना होगा -3। ये पहला दूसरा बन गया। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा है 2a + b बराबर। ध्यान देखिए तो 2 यहाँ लिखेंगे a का मान कितना दिया गया है यहाँ 2 4 3 2 लिख दिया। ये इतना a का मान दिया गया है। यहाँ कोई भी संख्या दिया गया उससे मतलब नहीं है। जो संख्या दिया रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। a बराबर इतना दिया गया है तो a बराबर इतना लिख दिए। यहाँ प्लस है तो क्या होगा प्लस। उसके बाद b का मान कितना दिया गया है 1 3 - 2 5। पहले इसको इससे गुना कीजिए 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 4। अब फिर 2 में 4 से कीजिए तो कितना होगा 8। फिर 2 में 3 से कीजिए तो 6। और 2 में 4 से कीजिए 2 में 2 से कीजिएगा तो कितना 4। अब प्लस है तो प्लस यहाँ देखिए 1 3 - 2 5। अब जोड़िए इसको इससे जोड़िए 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 5।
8 में 3 जोड़िए 11, और 6 में -2 जोड़िएगा तो क्या होएगा 4, और उसके बाद 4 में 5 जोड़िए तो कितना 9। किसका मान निकल गया 2a + b। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2a - b। सबसे पहले तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। a का मान कितना दिया गया a का मान इतना है 2 4 3 2। अब माइनस है तो यहाँ -b का मान कितना दिया गया 1 3 - 2 5। अब इसको इससे पहले गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, फिर इससे कीजिए 8, फिर 6 4, 2 में 2 से किए तो 4, 2 में 4 से किए तो 8, फिर 2 में 3 से किए तो 6, 2 में 2 से करेंगे तो 4। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दे, उसके बाद ये संख्या उतर जाएगा 1 3 - 2 5। अब इसको जो घटाइए 4 में -1 होगा तो कितना होगा 3, 8 में -3 हुआ तो कितना होगा 5, 6 में माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो 6 2 8, 4 में -5 से घटाइए तो -1। अब मैट्रिक्स का गुना कैसे पढ़ते हैं यहाँ देखिए। जो संख्या दिया गया कि पहला क्वेश्चन a बराबर इतना दिया गया और b बराबर इतना दिया गया रहेगा, और क्वेश्चन गया कि a × b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए तो a गुना b भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा पहला है कि a × b बराबर क्या होगा। a का मान कितना दिया गया 2 4 3 2, इंटू है तो इंटू b का मान कितना दिया गया 1 3 - 2 5। ये वाला लाइन को क्या कहते हैं रो कहते हैं, ये लाइन को क्या कहते हैं रो कहते हैं, ये लाइन को कॉलम, ये लाइन को कॉलम कहते हैं, ये लाइन को कॉलम कहते हैं, ये भी कॉलम, ये वाला रो, ये भी रो। तो फर्स्ट रो को जब मल्टीपल करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करते हैं। तो ये जब संख्या क्या है फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करते हैं, और जब गुना करने के बाद उसको जोड़ते हैं, जोड़ का साइन देते हैं। यहाँ देखिए 2 में 1 से गुना करें तो क्या होगा 2 × 1, लिख इससे इसको कर लिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, बीच में प्लस, उसके बाद 4 लिख लिए गुना -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 2 × 1 लिख लिए, इस 1 नहीं होगा 3 होगा, अब प्लस होगा, उसका 4 में 5 से गुना करेंगे 4 × 5। उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, यहाँ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से यहाँ कर लिए, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से करेंगे। तो यहाँ 3 × 1 प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 × -2 होगा, इसको इससे किए हैं, फिर इसको इससे किए हैं, और अब इसको इससे करेंगे
3 × 3 प्लस 2 × 5। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस 4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8। 2 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 6। 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 2 में -2 से करेंगे तो -4। 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9। 2 में 5 से करेंगे तो 10। उसके बाद देखिए 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस। उसके बाद 6 20 क्या होगा 26। फिर 3, अब प्लस माइनस माइनस 10 9 19। तो कितना 2 में से -8 घटाइए तो क्या होगा -6 26। 3 में से -4 घटाइए तो -1 19 का 19। ये मल्टीपल हो गया a इंटू बी, लेकिन b इंटू ए का मान दूसरा आएगा। मानते हैं कि यहाँ 3 × 5 कितना 15, तो 5 × 3 कितना होगा 15। लेकिन आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो आप ऑप्शन से टिक ना मार दीजिएगा कि मानते हैं कि a इंटू बी का मान इतना आ गया है, तो संभव नहीं है कि b इंटू ए का मान इतना आए। तो सबसे पहले इसको हल करके आप देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं b इंटू ए। b का मान कितना दिया गया है यहाँ 1 3 -2 5 इंटू है तो इंटू लिख दिए। ए का मान कितना दिया गया है 2 4 3 2। ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है। ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है। ये फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकेंड कॉलम होता है। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 प्लस 3 × 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 × 4 प्लस 3 × 2। उसके बाद -2 × 2 प्लस 5 × 3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -2 × 4 प्लस 5 × 2। इसका 1 में 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 3 3 की 9। 1 में 4 से 4 और 3 दूनी 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। 9 2 11 6 4 10। ये कितना होगा 11 ये 2। ए इंटू बी आपस में बराबर नहीं होता है बी इंटू ए के। आज हम लोग पूरा मैट्रिक्स का टाइप पढ़ लिए और अगला टाइप बचा हुआ 1 2 अगला वीडियो में हम लोग क्लास करेंगे। कंटिन्यू सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें।